दीप मॉर्निंग, क्या हुआ एग्जैक्टली मतलब कमोडिटी मार्केट तो धराशायी हुए, लेकिन क्या संकेत थे एग्जैक्टली? भरपूर एक्शन हुआ है कल, एक्चुअली काफी एक्शन पैक्ड डे था। आपको इंडेक्स पे ये रिवील नहीं होगा क्योंकि अगर आप देखें तो वैसे आज सुस्ती का माहौल फिर से आपको दिख रहा है। लगातार चौथे दिन कल डाउ में गिरावट हुई है, लगातार दूसरे दिन यूएस के बाजार मिले जुले बंद हुए हैं। सीमित दायरे में डाउ का कारोबार था, उसके बीच हमने देखा 225 अंक फिसला है डाउ। नैस्डैक में हमने देखा सिर्फ 100 अंक के दायरे में कारोबार था, उसमें हल्की बढ़त ऊपर लेकर बंद हुआ है। बट आप स्टॉक्स में देखेंगे नेहा तो बहुत ज़्यादा एक्शन आपको कल अमेरिकी बाजारों में होता है। कुछ बड़े स्टॉक्स में भी कल बड़ी मूव्स आपको आती हुई दिखी है। शुरुआत करते हैं डिज्नी से। डाउ में जो गिरावट है उसका एक योगदान डिज्नी की वजह से भी आया था। ऑलमोस्ट 9% टूटा था ये काउंटर, क्योंकि इसकी जो स्ट्रीमिंग सर्विस है डिज्नी प्लस, उसमें इसने 40 लाख यूजर्स गंवाए हैं। उसमें इंडिया का भी योगदान है, आपको मालूम होगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार इंडिया में करते हैं, वहाँ से डिज्नी का काफ़ी सारा कंटेंट अब चला गया है और साथ ही आईपीएल भी चला गया है, तो उसकी वजह से भी इन्हें गिरावट आई और ग्लोबली भी इनकी स्ट्रीमिंग ऐप में यूजर्स गंवाए। तो 40 लाख यूजर्स गंवाने की वजह से हमने देखा कि ये शेयर कल 9% आपको टूटते हुए दिखा है, तो उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर था। दूसरा इम्पैक्ट था छोटे बैंक्स में, यहाँ पर कल फिर से परेशानी आती हुई दिखी और स्पेशली पैक वेस्ट, पैसिफिक वेस्ट बैंकॉप, जहाँ पर हमने देखा कि ये शेयर कल 22% टूटा है। बाकी छोटे बैंक्स में इसमें आजकल सबसे ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि अपडेट इनकी तरफ से आया कि पिछले हफ्ते इनके डिपॉजिट्स में 9.5% की गिरावट हुई थी। तो एक बार फिर से वो डर बाजार में आ गया कि क्या छोटे बैंक से वापस ग्राहक अपना पैसा निकालना शुरू कर रहे हैं। तो पैसिफिक बैंक ऑफ 22% टूटा, बाकी छोटे बैंक्स भी टूटे और बाकी बैंकिंग शेयर्स पर भी कल आपने दबाव आते हुए देखा। इसके अलावा जैनेट येलन और जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमंड दोनों ने कल कर्ज सीमा पर चेतावनी दी है। जैनेट येलन तो पिछले 3-4 दिनों से दे ही रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बैठक आज होने वाली थी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की कर्ज सीमा को लेकर, उसको अब अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। बट इन दोनों ने चेतावनी दी कि अगर कर्ज सीमा पर जल्द आप फैसला नहीं लेते हैं तो फिर बाजार में एक पैनिक आपको आते हुए दिख सकता है। यूएस डिफॉल्ट तो खैर कर ही नहीं सकता है अपनी डेट पर, अगर वो हो गया तो बहुत ही खराब इवेंट होगा। बट अगर आपने इस पर जल्दी फैसला नहीं लिया तो बाजार में पैनिक आने वाला है। हालांकि अभी भी टाइम है, 1 जून को कर्ज सीमा हिट होगी, तो अभी भी इनके पास समय तो काफ़ी है। बट एक चेतावनी दोनों की तरफ से आई। साथ ही जेमी डायमंड ने यह भी कहा कि बैंक्स की जिस तरह से गिरावट हो रही है वो एक बैंकिंग सेक्टर के लिए कंसर्न हो सकता है। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि क्या शॉर्ट सेलिंग पर बैन लगना चाहिए बैंक्स की। अब कितना फीजिबल है आइडिया वो अलग बात है, बट कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स उनकी तरफ से आपको आते हुए दिखे हैं। उसके सामने हमने देखा कि नैस्डैक में हल्की बढ़त रही, क्योंकि अल्फाबेट ने लगातार दूसरे दिन 4% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई है। कल 4.25% ऊपर था और इसने बाजार को संभाला है, नैस्डैक को कल संभाला है। इनका जो नया एआई सर्च इंजन है बार्ड, उसके जो इनिशियल फीडबैक आ रहा है, इन्होंने रिवैम्प करके उसे लॉन्च किया है, वो काफ़ी अच्छा आते हुए दिख रहा है। तो इसलिए अल्फाबेट में लगातार दूसरे दिन खरीदारी रही। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट पर हमने कल प्रेशर आते हुए दिखा इसी की वजह से। इसके अलावा अगर आप देखें डेटा कल आया है, अप्रैल महीने का प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आपको आते हुए दिखा है, थोड़ी राहत है, 3.4% से गिरकर 3.2% आया है। इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है फेड जब अपनी पॉलिसी बनाता है तो इस डेटा को काफ़ी क्लोजली ट्रैक किया जाता है। इस डेटा के बाद हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट आई। जो 10 साल की यील्ड 2 दिन पहले 3.5% की थी, वो परसों 3.4% हो गई और कल गिरकर अभी 3.3% पर आ गई है। तो थोड़ी राहत वहां से भी आपको आती हुई दिखी है। इसके साथ ही ट्विटर की घोषणा आई है इलॉन मस्क साहब की कि वो सीईओ के रोल से स्टेप डाउन कर रहे हैं और एक नया सीईओ अपॉइंट कर रहा है। 6 हफ्तों में नया सीईओ आ जाएगा। हालांकि ट्विटर के साथ इलॉन मस्क बने रहेंगे, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे और प्रोडक्ट साइड पर उनका योगदान बना रहेगा, बट सीईओ के रोल से इलॉन मस्क साहब अब स्टेप डाउन कर रहे हैं। इसके बाद हमने देखा कि टेस्ला का शेयर 2% ऊपर बंद हुआ और पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में भी 2% ऊपर था। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। इंडेक्स पर हमने थोड़ी सुस्ती का माहौल जरूर देखा और बैंकिंग शेयर्स का डर है, साथ ही कर्ज सीमा के थोड़े कंसर्न है, जिसकी वजह से बाजार पर दबाव था। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर भी जब हम बंद हो रहे थे तो यूरोप के बाजार पॉजिटिव थे, बट एंड ऑफ ट्रेड यहाँ पर गिरावट के साथ बंद हुए। बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आई, अनुमान मुताबिक 1/4% उन्होंने रेट्स बढ़ाए हैं। मोर इंपॉर्टेंटली ग्रोथ आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव दिया है और आज तो यूके का Q1 जीडीपी डेटा भी आने वाला है। एंड फाइनली जैसे आप बता रही थी, कमोडिटी बाजार में भारी गिरावट आई है। एक तो डॉलर मजबूत हो गया, 1.5 हफ्ते की ऊंचाई पर है। तेल में लगातार दूसरे दिन गिरावट है, 2% गिरकर 75 पर आ गया है। ब्रेंट 1 हफ्ते के निचले स्तर पर।
चीन से काफ़ी कमज़ोर आपको ट्रेड डेटा आते हुए दिखा है। एक्सपोर्ट्स उतने अच्छे नहीं जितना बाजार ने एक्सपेक्ट किया था। ओपेक का आउटलुक हालांकि ये कह रहा है कि चीन की डिमांड बढ़ेगी और पिछले आउटलुक से उन्होंने चीन की डिमांड का फोरकास्ट बढ़ाया है, बट डर है कि चीन की डिमांड उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना बाजार ने माना था। तो तेल और सोने में तो आपने प्रेशर देखा, बट ज़्यादा गिरावट आपने बेस मेटल्स पे देखी है चीन के डेटा की वजह से। 5.5 महीने के निचले स्तर पर कॉपर, एल्यूमिनियम 6.5 महीने के निचले स्तर पर, जिंक फ्यूचर्स 2.5 साल के निचले स्तर पर आते हुए दिखा है। एग्री कमोडिटीज भी कमजोर है, तो चीन का थोड़ा इंपैक्ट है कमोडिटी बाजार और सेंटिमेंट में। एंड ऑफ कोर्स अमेरिका में थोड़ा आपको पिछले कुछ दिनों से सुस्ती दिख रही है। डाउ लगातार चौथे दिन फिसला है कल। चलिए, तो फिलहाल तो सुस्ती के संकेत यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि हमारे मार्केट इसे क्या पचा पाते हैं। एंड ऑफ कोर्स आज हफ्ते की जो क्लोजिंग होती है वो किन लेवल्स पर दिखती है। शुक्रिया दीपू, पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।